आपकी अगर एक बड़ी फैमिली है ना तो बहुत कंफ्यूजन है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि आपको अगर एक रेफ्रिजरेटर लेना है तो साइड बाय साइड आप लेना नहीं चाहते। अब बड़े रेफ्रिजरेटर के अंदर 2 डोर ऑप्शन बचती है, और 2 डोर ऑप्शन के अंदर इतने सारे ब्रांड्स हैं, इतने सारे मॉडल हैं, कौन सा भाई रेफ्रिजरेटर सही रहेगा ये समझ में आना बड़ा डिफिकल्ट है। आई कैन रियली अंडरस्टैंड दैट कंफ्यूजन, लेकिन आज ये मैं सॉल्व करने वाला हूँ। मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा, और आपकी जो कंफ्यूजन है ना एक लार्ज रेफ्रिजरेटर लेने की जो 40 से 50 हजार के बीच में आते हैं, मैं उन सबको आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये सारे रेफ्रिजरेटर्स मैं खरीद चुका हूं और इन सबको मैं टेस्ट करके आपको ये बताऊंगा कि बेस्ट रेफ्रिजरेटर 2026 में आपके लेने के लिए कौन सा है। मैं अलग अलग प्राइस रेंज के रेफ्रिजरेटर्स के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं, आप ये सारे देख सकते हैं, लेकिन इन पर्टिकुलर रेफ्रिजरेटर्स की जिनकी मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं, इन पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है, ये वाला। अब इस वीडियो के अंदर मैंने आपको डिटेल में सारे फीचर्स समझाए थे, बहुत सारे मॉडल्स बताए थे, हर प्राइस रेंज को कवर करा था, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ 3 रेफ्रिजरेटर्स की बात करूंगा। आपको ब्रीफली बताऊंगा कि कौन से रेफ्रिजरेटर्स बहुत अच्छे हैं जिन्हें आप कंसिडर कर सकते हैं, और फटाफट आपको समझाऊंगा कि आप इसे कहीं से भी ले सकते हैं, चाहे आप ऑफलाइन मार्केट से लें, चाहे आप फ्लिपकार्ट से लें, चाहे अमेज़न, वो आपकी मर्जी। आपने अपनी फैमिली का साइज, अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी ईटिंग हैबिट्स, आपकी कितनी बॉटल शेल्फ की रिक्वायरमेंट है, कितनी सब्जियों की रिक्वायरमेंट है, कितना नॉनवेज रखना है नहीं रखना है, ये सब सोच के इन रेफ्रिजरेटर्स को देखना है, और जल्दी से आपको एक बहुत शानदार कंपैरिजन मिल जाएगा। चलिए दिखाता हूं। जो 3 मॉडल्स की मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं वो है बॉश का 368 लीटर 2 स्टार 2026 मॉडल 2 डोर रेफ्रिजरेटर। ये एक बहुत शानदार मॉडल है जिसके अंदर आपको 303 लीटर का फ्रिज और 65 लीटर का फ्रीजर देखने को मिलता है। दूसरा मॉडल है एलजी का 398 लीटर 3 स्टार 2026 मॉडल। ये कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर है और इसके अंदर आपको 308 लीटर का फ्रिज और 90 लीटर का फ्रीजर देखने को मिलता है। और तीसरा मॉडल इन्हें कॉम्पिटिशन देगा सैमसंग का 419 लीटर 3 स्टार 2026 मॉडल। ये भी एक कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर है, लेकिन इसके अंदर आपको फ्रिज और फ्रीजर दोनों की कैपेसिटी थोड़ी सी ज्यादा मिलती है। 324 लीटर का फ्रिज और 95 लीटर का फ्रीजर। अगर आप इन्हें खाली देखोगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको इनको भर के दिखाता हूं। मैं आपको तीनों ही रेफ्रिजरेटर्स को भर के दिखाता हूं ताकि आपको यह समझ में आए कि बॉश, एलजी और सैमसंग तीनों बहुत ज्यादा शानदार रेफ्रिजरेटर्स हैं। लेकिन ये जो थोड़े थोड़े लीटर्स का फर्क है ना इन तीनों के बीच में, ये एक्चुअली में मेन डिफरेंस है। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर थोड़ी सी कैपेसिटी इनकी कम हो जाए तो एक मॉडल से दूसरे मॉडल पे आप आ जाएंगे, और उससे कम हो जाए तो आप तीसरे मॉडल पे आ जाएंगे। सो आपको क्या समझना है, अपनी फैमिली का साइज। अगर आप देखिए 5 से 6 लोग हैं, आपके लिए जो बड़ा साइज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 4 से 5 लोग हैं तो आप एलजी या फिर बॉश दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर ईटिंग हैबिट्स। तीनों ही रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा शानदार देखने को मिलती है। तीनों आपको बहुत अच्छे कन्वर्टेबल मॉडल्स देखने को मिलते हैं, यानी बॉश भी कन्वर्टेबल है, एलजी भी और सैमसंग भी। तो आप कन्वर्टेबल के अंदर ना बिल्कुल सोचना ही नहीं कि भाई ये कन्वर्टेबल है ये नहीं है, ये सोचना ही नहीं है। तीनों रेफ्रिजरेटर्स अगर मैं एक एक करके आपको खोल के दिखाऊं ना तो ये आपको बहुत अच्छी टफ एंड ग्लास शेल्फ्स के साथ आने वाले रेफ्रिजरेटर्स देखने को मिलेंगे। इनके फ्रीजर भी बहुत अच्छे हैं, इनके डोर शेल्फ्स भी बहुत शानदार हैं, बहुत स्पेशियस हैं, एंड ओवरऑल आपको सारी चीजों को रखने की बहुत अच्छे से जगह मिलेगी। लेकिन एक चीज आप बहुत ध्यान से नोटिस करिए कि आपको सैमसंग और बॉश दोनों के डोर शेल्फ के अंदर जो लास्ट शेल्फ है ना वो मिसिंग मिलेगी। क्यों? क्योंकि ऐसा ब्रांड इसलिए करते हैं कि भाई बहुत बड़ा वेज क्रिस्पर दे दो जिसमें आप सब्जियां, फ्रूट वगैरह सब रखते हैं, क्योंकि एक्चुअली में हमें जगह उसके लिए ज्यादा चाहिए होती है। भाई 5-6 लोग हैं तो उसके अंदर सब्जियां भी आएंगी, फ्रूट भी आएंगे, हर टाइप की चॉइसेस हर एक की मेंबर की अलग अलग होती है। तो वो सब टाइप की सब्जियां, फ्रूट रखने के लिए आपको बड़ा वेज क्रिस्पर चाहिए। इसके लिए लास्ट डोर शेल्फ हटा दो। बट उसके अंदर क्या आता है, आपके पीने की पानी की बोतलें। यही चीज आपको नोट करनी है। मैं जब सामान भरता हूं तीनों ही रेफ्रिजरेटर में, तब आपको ध्यान से देखना है कि बॉश के रेफ्रिजरेटर के अंदर जब हमने पूरा सामान भर के इसे पैक कर दिया तो अपने घर की
रेफ्रिजरेटर के अंदर पड़े हुए सामान को इमेजिन करिए। आप इमेजिन करिए कि आपका रेफ्रिजरेटर ये लेने पे अपग्रेड होगा या नहीं। यही सेम चीज आप LG के रेफ्रिजरेटर के अंदर देखिए कि अगर आप LG के रेफ्रिजरेटर को अपने घर के अंदर रिप्लेस करते हैं तो क्या वो एक अच्छा अपग्रेड होगा या नहीं, क्योंकि आपने एट द एंड ऑफ द डे एक बड़ा रेफ्रिजरेटर लेना है जो आपकी बढ़ती हुई फैमिली की नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। एंड द सेम थिंग यू हैव टू डू विद द सैमसंग रेफ्रिजरेटर। आपको उसके अंदर भी यही चीज इमेजिन करनी है। नो डाउट सैमसंग सबसे बड़ा रेफ्रिजरेटर है, अप्रॉक्सीमेटली 420 लीटर की कैपेसिटी के साथ आता है और आपको सबसे ज्यादा फ्रिज की और फ्रीजर की स्पेस सैमसंग में ही मिलती है। आप ये ध्यान से इमेजिन करिए अपने घर के सामान को कि अगर आप वो आटे का पतीला या फिर दूध का पतीला अगर यहाँ रखेंगे तो वो भाई गुंदा हुआ आटा और वो दूध का पतीला कितनी स्पेस लेगा, उसके बाद कितनी स्पेस और बचती है। ये सारी चीज़ें आप जब इमेजिन कर लेंगे तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इनकी फ्रीजर स्पेस। तीनों की फ्रीजर स्पेस देखने में लगभग एक बराबर लगेगी, लेकिन बॉश सबसे छोटे फ्रीजर के साथ आता है, जबकि LG और सैमसंग के अंदर लगभग आपको 90-95 लीटर का फ्रीजर मिलेगा, विच इज ऑफ अ वेरी सिमिलर रेंज। तो आपको अगर एक बड़े फ्रीजर की जरूरत है, बॉश को हटा दीजिए, LG और सैमसंग में से देखिए। ओवरऑल मेरे यूसेज के अंदर तीनों ही रेफ्रिजरेटर्स बहुत अच्छे हैं। इनकी कन्वर्टेबल ऑप्शंस भी बहुत शानदार और प्रैक्टिकल हैं। आप इन्हें यूज कर सकते हैं इफ यू नीड देम, व्हेनेवर यू नीड देम। सो ये तीनों ही बहुत ही ज्यादा शानदार रेफ्रिजरेटर्स हैं। आप इन तीनों में से कोई भी खरीदने का डिसीजन लेंगे ना, ऑब्वियसली आप बिल्कुल सही डिसीजन लेंगे। तो आपको जो वारंटी है वो भी बता देता हूं। तीनों के ऊपर आपको बिल्कुल सेम वारंटी मिलती है, 1 ईयर की कॉम्प्रहेंसिव और टोटल 10 ईयर की ऑन दी कॉम्प्रेसर, जो आपको इन तीनों रेफ्रिजरेटर्स में लगा हुआ मिलता है। तीनों इन्वर्टर कॉम्प्रेसर के साथ आने वाले रेफ्रिजरेटर्स हैं, लेकिन इन तीनों की कॉस्ट में थोड़ा फर्क है। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तब की डेट में बॉश का रेफ्रिजरेटर हमें 44,500 रुपीज के आसपास कॉस्ट करता है। ये 500 ऊपर नीचे हो सकता है, आप इसे चेक कर लीजिएगा फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे। और आपको LG एंड सैमसंग ये दोनों ही लगभग 51,000 रुपीज के आसपास कॉस्ट करेंगे, जबकि इनकी कैपेसिटी में डिफरेंस भी है। LG 398 लीटर का है और सैमसंग 419 लीटर का, लगभग 21 लीटर का डिफरेंस है इनकी कैपेसिटी में, लेकिन फिर भी प्राइस सेम है। अब आपने देखना है कि आपको कौन सा रेफ्रिजरेटर अच्छा लगता है, लेकिन मैं आपको इनके प्रोज एंड कॉन्स बताता हूं। आप बॉश में ध्यान से नोट करेंगे ये एक ओवरऑल छोटा रेफ्रिजरेटर है, बट अगर आपकी फैमिली में 4 से 5 लोग हैं, व्हाट डू आई मीन बाय 4 से 5, मतलब एक बच्चा भी हो सकता है और इसकी रिक्वायरमेंट्स अभी बहुत ज़्यादा नहीं होंगी। इसलिए अगर 4 से 5 लोग हैं तो आप बॉश के रेफ्रिजरेटर को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन कीप इन माइंड कि इसके अंदर आपको वाईफाई सपोर्ट नहीं मिलेगी एंड फ्रीजर इसका थोड़ा छोटा है। इफ यू आर अ वेजिटेरियन फैमिली इट्स अ गुड टू गो रेफ्रिजरेटर। फ्रीजर स्पेस थोड़ी सी कम है, याद रखना। बट LG और सैमसंग के अंदर आपको फ्रीजर स्पेस बहुत अच्छी मिलती है, 90 एंड 95 लीटर रिस्पेक्टिवली। बट इसके अंदर फ्रिज स्पेस में सारा गेम है। आपको LG के डोर शेल्फ के अंदर लास्ट वाली डोर शेल्फ मिलेगी, लेकिन उसमें आप पानी की बॉटल्स नहीं रख पाएंगे। वो छोटी छोटी केचप की, सैंडविच ड्रेसिंग की छोटी छोटी बॉटल्स रखने के लिए ही अप्रोप्रिएट है। पानी की बॉटल्स के लिए वो शेल्फ भी अप्रोप्रिएट नहीं है। सैमसंग ऑन द अदर हैंड आपको लास्ट डोर शेल्फ देते ही नहीं है, वो आपको बड़ा वेज क्रिस्पर देते हैं। एंड ओवरऑल आपको जो फ्रिज की कैपेसिटी है वो सबसे ज्यादा सैमसंग में मिलती है विद द सेम कॉस्ट। नाउ इट इज कंप्लीटली अप टू यू टू डिसाइड कि आपने कौन सा रेफ्रिजरेटर लेना है, LG, बॉश, सैमसंग, कंप्लीटली योर चॉइस। लेकिन अगर आप इसे ऑनलाइन खरीद रहे हैं तो प्लीज मेरे एफिलिएट लिंक यूज करिएगा। मैं आपको जो भी इस वीडियो के अंदर मैंने तीनों रेफ्रिजरेटर्स दिखाए हैं वो आप अपनी फोन की स्क्रीन पे टैप करके ना इनकी फोटोज देख सकते हैं। जैसे ही आप इनकी फोटो पे टैप करेंगे फ्लिपकार्ट की ऐप आप ही के फोन के ऊपर खुल जाएगी और वहां पे आप इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपने अमेजोन से खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसके लिंक्स दिए हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं, या फिर आप ऑफलाइन मार्केट से ले सकते हैं अगर आपका मन करता है। बट मैं ये रेकमेंड करूंगा कि Amazon, फ्लिपकार्ट दोनों जगह प्राइसेस चेक करिए और जहां आपको सस्ता मिले वहां से लीजिएगा। याद रखिएगा इन तीनों ही रेफ्रिजरेटर्स को मैंने अपने पिछले वीडियो के अंदर कवर किया है और इसके बारे में डिटेल में आपको समझाया है और इनके फीचर्स को भी एक्सप्लेन करा है, कन्वर्टेबल ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन करा है। आप वो वाला वीडियो देखना चाहते हैं बिल्कुल देखिए। कोई और प्राइस रेंज का रेफ्रिजरेटर खरीदना चाहते हैं तो मेरी रेफर
रेफ्रिजरेटर की प्लेलिस्ट को यूट्यूब पे चेक करिए, ताकि आपको सारी प्राइस रेंज के रेफ्रिजरेटर्स जो भी आप चाहते हैं वो मिल सकें और आप उसका रेस्पेक्टिव वीडियो देख सकें। कैसा लगा आपको ये वाला वीडियो बताइएगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। और अगर आपका कोई सवाल है जो आप डायरेक्टली मुझसे पूछना चाहते हैं तो लिखिए ना, कमेंट सेक्शन इसके लिए भी है, मैं आपका जल्दी से जल्दी आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैं आपको मिलता हूं अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच।